आज हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनेंगे। कहानी ये है कि पाइथागोरस है ये, और ये है हिप्पासस। तो जब पाइथागोरस ने ये जो थ्योरम जो दिया था इन्होंने, राइट एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है, तो इनको मानने वाले बहुत लोग थे उस समय। उस समय जितने भी लोग थे सब बोलते थे ये देवता है, जो बोल दे वही सही है, ठीक है। और हर एक चीज को ये लोग सोचते थे कि 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स में, या ऐसा भी होगा जो इस पे सिंपल नंबर सिस्टम में हर एक चीज होता है। उस समय कोई इरेशनल नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जब ये थ्योरम आया था। तो ये लोग सब एक जगह, मतलब इनको मानने वाले लोग मतलब एक साथ रहा करते थे, मान लो। तो उस समय क्या था, ये जो आदमी है हिप्पासस, ये भी उन लोगों के साथ रहते थे, लेकिन ये भी मैथमेटिशियन थे। ये गुरु थे, वो चेला है, मान लो। तो वो चेला साहब जो थे वो भी बहुत तेज थे पढ़ाई में। उन्होंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि मान लो एक कोई स्क्वायर टाइप का जगह है जिसका मान लो सब 1 1 है, ये भी 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 यूनिट है। उन्होंने ऐसा सोचा। तो उन्होंने सोचा कि चलो अगर इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो गुरु का जो थ्योरम है उस थ्योरम को अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको स्क्वायर कर लेते, 1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, है ना। तो इधर ये कितना हो गया, 2 इक्वल टू हो गया ए सी का स्क्वायर। अब यहां पे ये फंस गए। अपने जितने भी लोग हैं सबको बुलाए और बोले कि एक बात बताओ कि ये जो ए सी है ये कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर कर दें तो ये 2 हो जाए। मतलब यहां पे कोई एक नंबर होना चाहिए जिसको स्क्वायर कर दें तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। तभी तो इसका जो लेंथ है ए सी, मान लो कि उनको मन किया कि इधर से जाएंगे तो कितना दूर होगा ये डायगोनल, मन किया होगा, उन्होंने निकालने का सोचा। तो अब सब बोले कि, तो इनको ऐसा लगा कि जरूरी नहीं है कि हर एक चीज 1 2 3 -2 -3 ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा भी है जो हम लोगों को पता नहीं है। तो वो बोले कि शायद ये कुछ एक अलग नंबर है जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो सब गुस्सा हो गया उन पे। इनको लगा कि अरे जो सर बोल रहे हैं वो अगर ये तो इसको अपोज में आ गया। सब ने मिल के इनको पानी में, ऐसा बोला जाता है, अब ये केस कितना सही है कितना गलत मुझे नहीं पता, लेकिन अब जहां भी पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा कि इनको पानी में डुबाकर मार दिया गया था, ठीक है। तो ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, ये आपको ये पता चलेगा कि उस समय यही था, यही वो चीज है जो हिप्पासस निकालने की कोशिश कर रहे थे। यहां पे अगर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब किस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 2 होगा। यही वो ढूंढ रहे थे वहां पे, इस जगह पे ये वही ढूंढ रहे ना, कौन सा नंबर का स्क्वायर करें तो 2 हो जाए। तो यही ये पॉलिनोमियल है, और आज हम लोग पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे। तो वो एक्चुअली ये इसको फाइंड कर रहे थे कि ही वॉज लुकिंग फॉर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका जीरो कौन है, मतलब एक्स का कौन सा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो ये कहानी कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉलिनोमियल, इस कहानी से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे कि क्या होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए, ये पॉलिनोमियल का जो मतलब है वो उन्हीं के, मतलब ग्रीक लोगों के हिसाब से बनाया गया है कि पॉली और नोमियल। तो पॉली मतलब आप जानते हैं मोर देन, मतलब बहुत ज्यादा हिंदी भाषा में बोल देंगे ज्यादा। नोमियल मतलब नेम या टर्म, ठीक है। आप जो भी बोल दे इसको, टर्म बोले या मतलब नेम बोले, मतलब जिसमें ज्यादा चीजें हों, मतलब नाम से ही पता चला पॉलिनोमियल, ज्यादा चीजें हों, ज्यादा जगह मतलब रखा हुआ हो कोई चीज, इसी को पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये इसका लिटरल मीनिंग है और कुछ नहीं। लेकिन अब अगर पॉलिनोमियल अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले पॉलिनोमियल आएगा बाद में, पहले ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो टर्म्स हैं, एक्चुअली टर्म भी एक टर्म है, ठीक है। इसलिए मैं टर्म बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चीजें। ये जो चीजें हैं ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब क्या है देखो, कांस्टेंट आप जानते हैं, कोई भी बच्चा जानता है कांस्टेंट, जो 10th में पढ़ रहा है उसको कांस्टेंट का पता है। कांस्टेंट क्या होता है, 1 2 3 4 5, यही सब तो कांस्टेंट है जो कभी बदलता नहीं है। बात समझ में आ रहे हो, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, ये नहीं बदलेगा, नेवर चेंज। आई बात समझ में, नेवर चेंज। तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। वेरिएबल क्या है, ये मौसम की तरह बदलेंगे, ठीक है। इनका जो आप इनपुट देंगे उसके हिसाब से ये बदलेंगे, तो ये वेरिएबल हो गए। तो वेरिएबल क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल को हम एक्स भी बोलते हैं, है ना,
बदलते हैं, y भी बोलते हैं, z भी बोलते हैं, u भी बोलते हैं, p भी बोलते हैं, q भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको वेरिएबल की तरह हम ट्रीट करेंगे जो बदलेंगे। इस x में 1 डालेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, 2 डालेंगे कुछ और वैल्यू आएगा, देखेंगे हम लोग बाद में। लेकिन वेरिएबल का लिटरल मीनिंग आप समझिए। कांस्टेंट मतलब जो कभी नहीं बदला, वेरिएबल मतलब जो बदलेगा कभी कभी। कोफिशिएंट का मतलब क्या है ना कि वेरिएबल के साथ साथ चलता है ये कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे ये x है ना, तो ये अकेले नहीं चलेगा, अपने साथ एक आदमी लेके चलता है ये, मतलब 2x लेके चलेगा। ये जो 2 है ये इस x का कोफिशिएंट है, तो मतलब ये 2 इस वेरिएबल का कोफिशिएंट हो गया, ऐसा बोलेंगे। मान लो अगर लिखा हुआ है कि 3y, तो ये y अगर वेरिएबल है तो इस वेरिएबल का 3 जो है कोफिशिएंट, दैट्स इट। मतलब इसके साथ जो लगा हुआ है, जो मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ पड़ा हुआ आदमी है, वही इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। आगे बात और पढ़ेंगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये अभी सिर्फ समझाने के लिए बातें चल रही हैं। एक्सपोनेंट क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा जो वेरिएबल है, बहुत इसमें सब वेरिएबल पे ही खास ध्यान देना है। जो x वेरिएबल है, y है, z है, u है, p है, कुछ भी, मैं x लेके चल रहा हूं आपको समझाने के लिए। x है, ये इसके ऊपर कितना पावर, ये खुद कितना पावर लेके चल रहा है ना, खुद किसके बराबर है, इसके स्क्वायर कर दिए इसको, तो ये इसका एक्सपोनेंट हो गया। 2 हो गया इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट। अगर इसको हम लिख दिया x का पावर 3, तो 3 हो गया x का एक्सपोनेंट। अगर x का पावर लिख दिया 4, तो ये हो गया इसका एक्सपोनेंट। बात आ गई समझ में? ठीक। टर्म जो है, टर्म मतलब इन्हीं लोगों को मैनिपुलेट करो, मिलाओ जुलाओ, तो एक टर्म बन जाएगा। ये सब समझ गए हम। अब टर्म लिखना है तो 2x लिख दो, ये भी एक टर्म है। अगली बात समझ में? अगर मैंने लिख दिया x प्लस 7, ये 2 टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अगर मैं लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। मतलब टर्म का मतलब क्या हो गया? टर्म जो है ये कांस्टेंट भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? टर्म जो है एक कांस्टेंट है, जैसे यहां 4 एक टर्म है, ठीक है। अरे जो नॉर्मल बात है कि ये एक टर्म, वो एक टर्म, ये एक टर्म, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है, टर्म है। कांस्टेंट और वेरिएबल का, कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि अब 2x 3x कर रहे हैं, ये क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो भी एक टर्म बन जाएगा, है ना। अगर आप कोफिशिएंट लिखते हैं 3x प्लस 6, ये जो 3x है इसका अगर एक्सपोनेंट है, अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट है उसके साथ भी कुछ लिखा हुआ है कोफिशिएंट, वो भी एक टर्म है। कहने मतलब इसमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज लिखा हुआ सब टर्म है। और टर्म्स को आप ये सब चीज, जितना भी ये चीज लिखा हुआ है, जैसे x स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 3x लिखा हुआ है, प्लस 7 लिखा हुआ है, तो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। और सभी टर्म्स को अगर आप प्लस माइनस करते रहे, एक्चुअली प्लस ही करते हैं, माइनस हम बोलते हैं, माइनस तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। -7 को प्लस कर देंगे तो वही तो -7 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम ये बोलेंगे कि जितने भी टर्म्स हैं उसको अगर आप एडिशन करते हैं, जोड़ने लगते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? फिर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अरे बात समझ में? तो कहने का मतलब है अभी हम पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए जो चीज पढ़ना पड़ता है वो पढ़ रहे हैं। अरे बात समझ में? ये चीज जानना बहुत जरूरी है, तो डायरेक्ट पहुंच जाओगे वहां पे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब बातें क्लियर। कांस्टेंट क्लियर, जो कभी नहीं बदलता, वेरिएबल जो बदलते रहता है, कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ रहता है, एक्सपोनेंट जो कोफिशिएंट के ऊपर लगा हुआ रहता है। इन सबको जोड़ घटा के जो बनाओगे वो टर्म बनता है। सब टर्म को जोड़ दोगे एक साथ तो वो हो जाएगा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लो यहां के लिए, अभी के लिए। तो अभी मैं बार बार बोल रहा हूं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, अभी मैं पॉलिनोमियल पे नहीं पहुंचा हूं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये बोल रहा है कि रेशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट, कहने इसका एक ही कंडीशन है। ये बोल रहा है कि अब टर्म्स लिखना तो आप जान गए, टर्म्स मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप 2x लिखते हैं, ये भी एक टर्म है, 2x प्लस 6 ये भी एक एक्सप्रेशन है, 2 टर्म इसमें है ना। अगर आप 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ऐसा लिख दिया तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं, ये चेक करने के लिए सिंपल हम देखते हैं कि रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट किसके ऊपर होता है? एक्सपोनेंट वेरिएबल के ऊपर होता है ना।
तो वेरिएबल, अब कोई यहाँ पे कोई बुद्धिमान बालक होगा, वो 2 का पावर 3 ये भी तो एक्सपोनेंट है, लेकिन हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं उसमें वेरिएबल का पढ़ रहे हैं, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये बोल रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेशनल नंबर साइज एक्सपोनेंट। मान लो थोड़ी देर के लिए कि x का पावर रेशनल नंबर, तो 3/2 भी तो रेशनल नंबर है, +6 रेशनल नंबर अभी पढ़े थे हम लोग, क्या p/q के टर्म में जो लिख सकते रेशनल नंबर, है ना। तो x का जो ये एक्सपोनेंट है वो रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर x का पावर √2 कोई कर दिया, √2 + 6, तब ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्या, बताओ आप, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर tan थीटा cos थीटा sin थीटा रहता है तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आता है, इसको नहीं बोलेंगे, इतना यहाँ पे इसको समझने की जरूरत नहीं है। फिर भी अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स में लिया हूँ यहाँ पे कि ये सब के सब यहाँ पे हैं लगभग, वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं। अभी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ये जब समझ में आएगा तो पॉलिनोमियल भी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसका x का पावर देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो वो क्या है, रेशनल नंबर है भाई, तो हो गया। ये भी यहाँ पे भी x है, हर एक जगह जहां जहां x है सबको खोजना है। ये x का मतलब क्या हो गया कि वो 3/x है, इट मीन्स 3 × x का पावर -1 है, तो -1 तो रेशनल होता है, दैट इज फाइन। तो ये क्या है अपना, क्या है वो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे हैं। पॉलिनोमियल जो होता है वो अलजेब्रिक के नीचे आएगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ, आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब के सब, ये भी x³ है, x² है, ये x है, √5 इसके पीछे लगा हुआ है, कोफिशिएंट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x, दिस √3 इज कोफिशिएंट ऑफ x², दिस √2 इज कोफिशिएंट ऑफ x³। तो x के पावर में जो है एक्सपोनेंट वो तो रेशनल नंबर है सब जगह, तो ये भी अलजेब्रिक है। ये है क्या, ये भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 4 है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको आगे देखेंगे क्या है वो 4। अब यहाँ पे देखो x का पावर -3 है, 5/x3 है, तो इसका मतलब 5 × x का पावर -3 है, तो -3 रेशनल है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो सब लगभग वही, ये भी ओके है, ये √x है, x का पावर कितना है, ये है x का पावर 1/2 इज रेशनल, तो ये अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग, कंफ्यूजन नहीं, पॉलिनोमियल नहीं, अलजेब्रिक, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ भी है, ये सब है, सब के सब है। ये अब बताओ ये क्या है, px = 10 जो लिख दिया, यहाँ पे तो एक्सपोनेंट दिख ही नहीं रहा है कहीं, अब दिखेगा आपको जब आप लिखेंगे तब, 10 × x का पावर 0 अगर लिखेंगे तो ये दिखेगा वेरिएबल का पावर 0, ये भी रेशनल नंबर होता है, ठीक है, तो अलजेब्रिक है। तो यहाँ पे लगभग सब के सब, ये x का पावर 2.5 है, x का पावर 2.5 मतलब ये भी रेशनल है। यहाँ इसी को फिर हम लोग चेक करेंगे पॉलिनोमियल समझ के, तब इसमें दिक्कत होगा आपको। ये देखो y है, y में भी हो सकता है, जैसे x मैं बोल रहा हूँ कि 2x + 3 है, तो 2y + 3 भी हो सकता है एक पॉलिनोमियल, मतलब एक एक्सप्रेशन, ये भी हो सकता है कि एक्सप्रेशन x में हो, y में हो, वेरिएबल किसी भी में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2√x है ना, 2√x³ है, तो इसका मतलब 2 × x 3/2 होगा, तो ये भी रेशनल है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रेशनल, ये भी सब के सब यहाँ पे अलजेब्रिक हैं। जो मैं बोला था अभी पिछले पेज में, कौन सा एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि x का पावर √2 है, ये नहीं है। एक और शायद एक्सपोनेंशियल वाला कहीं पे मैं लिखा था, इसमें है या नहीं पता नहीं मुझे, एक्सपोनेंशियल का जिसमें (2x) यहाँ पे नहीं है, लेट से कहीं मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, कहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भाई पॉलिनोमियल पे, ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होल नंबर एज एक्सपोनेंट, ये समझना बहुत जरूरी है और इजी भी है। उसमें था रेशनल नंबर, इसमें है होल नंबर, आप समझ में, रियल नंबर आपको पता है ना, रियल नंबर ये होता है 0, इधर की तरफ होता है +∞, इधर की तरफ होता है -∞, इधर होता है 1, इधर होता है 2, इधर 3, है ना। तो होल नंबर्स मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, है ना। रेशनल नंबर्स मतलब जो p/q में लिख सकते, तो यहाँ पे इधर भी रेशनल, उधर भी रेशनल, सब के सब रेशनल है, 1/2 भी रेशनल है, 3/2 भी रेशनल है ना, माइनस में भी है, सब चलेगा, मतलब -1/2 भी रेशनल, -1/3, 3/2 भी रेशनल, 0 भी रेशनल, सब रेशनल। लेकिन जो होल नंबर है वो इधर की तरफ है, 0, 1, 2, 3। तो अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो होल नंबर ही होना चाहिए, नहीं तो फिर वो पॉलिनोमियल
नहीं होगा, एकदम क्रॉस लग जाएगा। अरे बात समझ में? तो यहां पे देखो, जैसे ये क्या है 5x²। अब कोई बच्चा क्या करे, एक देख लिया और निकल गया, नहीं, उस एक्सप्रेशन में जितने जगह पे वेरिएबल है सबको देखना है। अब यहाँ पे ये x है, x का ये पावर जो एक्सपोनेंट है ये क्या है 2 है। 2 क्या होता है, होल नंबर, सबको पता है। नहीं पता है तो पता करो, नहीं तो पिटाई लगेगा, ठीक है। अब ये क्या है, x है, x के ऊपर में कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई, तो 1 तो है ना, 1 तो है, तो 1 भी तो होल नंबर है, ठीक है। ये 7 के साथ x का पावर 0 भी चल रहा है साथ में, तो x का पावर अगर 0 आप सोचेंगे भी तो ये भी तो होल नंबर है, यानी कि इसमें सब के सब जो वेरिएबल का जो पावर था, यहाँ पे जो पावर है जिसको एक्सपोनेंट बोल रहे हैं, ये सब के सब होल नंबर्स हैं, है ना। होल नंबर्स बोले तो 0 1 2 3 4, नेचुरल नंबर्स बोले तो 1 2 3 4, अरे बस इंटीजर्स बोले तो -3 -2 -1 0 1 2 3, इतना तो पता होना चाहिए, है ना। तब आओ है यहाँ पे। अब देखो ये एक एग्जाम्पल है। अब तुम बोल रहे हो, कोई बच्चा सोच रहा है एक स्क्वायर वाला ले लिया है, एक बिना स्क्वायर का ले लिया है, एक में कुछ भी नहीं लिया है, सब पता चलेगा थोड़ी देर में, सब का क्या क्या मतलब, सब अलग अलग चीजें हैं। अभी के लिए सब पॉलिनोमियल है, ठीक है। तब यहाँ पे 3x, तो x का पावर कितना 1, तो पॉलिनोमियल है, कोई बात नहीं, क्योंकि 1 होल नंबर होता है भाई। 7 फिर वही कहानी यहाँ भी, तो वो भी पॉलिनोमियल में आएगा। तो मतलब ये अगर किसी कहने का मतलब पॉलिनोमियल अगर आप चेक कर रहे हैं किसी एक्सप्रेशन को, तो आप ये देखिएगा कि उसका जो वेरिएबल है उसके जो पावर हैं वो होल नंबर होना चाहिए, बस, और उसके ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये कोई बच्चा बोलेगा कि ये RX, मतलब R में लिखा हुआ है, R इसका नाम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। RX = 7, जैसे PX एक पॉलिनोमियल है तो QX भी एक पॉलिनोमियल है, RX भी एक पॉलिनोमियल है। आपका जो नाम है उसके आगे भी x लगा दीजिए, वो भी एक पॉलिनोमियल चलेगा मान लेने से, ठीक है। RX = अगर 7 लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल है क्या, है, क्योंकि इसमें भी तो x है, इसमें भी x है जो आपको दिख नहीं रहा है। इसमें ऐसे चश्मा लगा के देखोगे, लेंस लगा के, तब ये दिखेगा x का पावर 0 इसमें अटैच है, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट 7 है। अरे बस समझ में, ये वेरिएबल है, इसका पावर 0 है जो कि होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है, इसका कोफिशिएंट 7 है। एक लाइन यहाँ पे ऐसे ही मैं डाल दिया हूँ, ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। अगर पॉलिनोमियल में जितना भी टर्म है उसका एक कोफिशिएंट होता है। अब ये बोलोगे ये तो खुद 7 जो यहाँ पे लिखा हुआ है RX = 7, ये तो खुद कांस्टेंट है, इसका क्या कोफिशिएंट होगा। अगर इसमें आप ऐसे सोच रहे हैं कि x का पावर 0 ये वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल का एक कोफिशिएंट तो है यहाँ पे 7, और ये पावर 0 है ना, तो एक्सपोनेंट इज 0, इसका कोफिशिएंट 7, इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट 3, इसका 7, इसका 3, इसका 7, इसका 7, है कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, बताओ। तो ये सिंपल कहानी है पोलिनोमियल की। अब इसको और सिंपल भाषा में अगर समझें तो चलो, ये सब के लिए यहां पे लिख दिया हूं मैं, याद रखने का सिंपल तरीका। छोटा छोटा बच्चा सब आता है ना 9th से 10th भूल जाता है, उसके लिए सिंपल लैंग्वेज में पॉलिनोमियल नंबर्स और वेरिएबल्स जैसे XYZ का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें वेरिएबल्स की पावर हमेशा एक होल नंबर जैसे 0 1 2 3 4 5 6 होती है। समझ आई बात, जिसमें वेरिएबल्स XYZ का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, मतलब टर्म प्लस टर्म प्लस टर्म होता है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होती है। दैट्स इट। आगे बात समझ में। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो जैसे 1/2 1/2 3/2 4/2 1.5 अगर आ गई, या नेगेटिव आ गई जैसे -1 -2 -3 आ गई, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। आई बात समझ में। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। कब जब अगर पावर में क्या हो जाए, अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में 1/2 और ये हो जाए नेगेटिव हो जाए, तो वो कहने का मतलब क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये यहां पे अब आपको पता करना है कि कौन इसमें पॉलिनोमियल है या नहीं है। यही सेम टू सेम वही है जो पहले था, वो था अलजेब्राइक के लिए, तो उसमें लगभग सब के सब थे। अब यहां पे देख लेते हैं। अब देखो यहां पे ये क्या है 2x² है, और ये क्या है 3/x। फिर से लिख दो इसको, 2x² प्लस 3/x प्लस क्या है वो माइनस जो भी है चलेगा, माइनस
अरे देवा, नहीं लिखेंगे यहाँ पे, चलो यहीं पे देख लेंगे। 3x² प्लस 3y(x) माइनस 5। तो ये 3y(x) को आप क्या समझ सकते हैं, x का पावर -1। ये क्या हो जाएगा 3 × x का पावर -1। -1 होल नंबर होता है क्या बच्चा? -1 होल नंबर होता है क्या? बताओ। नहीं होता है, -1 होल नंबर नहीं होता है। तो नहीं होता है तो ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल कहानी है कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। तो नीचे में जैसे ही x दिख जाए, ट्रिक यही एक पता चल गया, नीचे में जैसे ही x दिखा और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है और कुछ, मार दीजिए कि पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखिए ये x³ है, ओके, x² ओके, x ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब के सब होल नंबर है। q 2 x का पावर यहाँ पे क्या है 1 है ना। 3 को तो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का पावर 0 ही होता है, उसको देखो 0 वो क्या होता है होल नंबर। यहाँ पे देखो x का पावर स्क्वायर, ये √2 अलग है, x अलग है, इसका भी पावर 1, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए x नीचे आ गया, x³ ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। देखो 5x³ है, ठीक है, x² ठीक है, x भी ठीक है, ये है -1/√2। कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि √2 तो कांस्टेंट है, इसमें x का लोचा नहीं है नीचे में, x है लेकिन x का पावर 0 है, वो तो ऊपर में ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। ये है क्या √x + 2? नहीं है, क्यों? क्योंकि ये x का पावर 1/2 हो गया, +2 हो गया, और 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं होता है। नहीं होता है तो मतलब ये नहीं होगा। 1/x - 1, 1/x - 1, x नीचे आ गया, कहानी समाप्त है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहां भी x नीचे आ गया, x² + 2x + 3 नहीं है। मैं बोल रहा हूं x नीचे है और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तब ऐसे ही नीचे देख के डायरेक्ट नहीं मार देना कि पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे 1/something, अब ये कुछ काट-कुट नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसको देखिए y + √2 है, इट्स ओके, √2 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। y - 2/11 ये भी ठीक है, y का पावर 1 है, यहाँ भी y का पावर 1 है। यहाँ पे फंसा हुआ है मामला, देखो x का पावर 2.5 है, होल नंबर है क्या 2.5? नहीं है, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे है 2 का √x³, भाई साहब ये अलजेब्राइक था क्योंकि वो रेशनल था। यहाँ पे ये जो है 2 × x का पावर ये q है, तो 2 × x³ और इसका पावर 1/2 हो गया, तो ये इसका मतलब x का पावर 3/2 हो गया। भाई साहब 3/2 होल नंबर नहीं होता है, इतना तो हम जानते ही हैं, 9th क्लास से पढ़े हुए हैं, है ना। तो x का पावर 3/2 नहीं होता है, तो यानी कि ये भी अपना पॉलिनोमियल नहीं होगा। x + 1/x, 1/x नीचे आ गया, नहीं होगा, दैट्स इट। 3x², अरे यहाँ पे तो 2 है, एक x है एक y है, 2 वेरिएबल है। आपको वैसे नहीं पढ़ना है 10th में 2 वेरिएबल का, फिर भी अगर ये दिख गया है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके पावर को देखो, x का पावर 1, y का पावर 1, y का पावर 2, x का पावर 2, सब होल नंबर है, सब होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, ज़्यादा कहानी नहीं। px का = 10, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई x का पावर का कोई धंधा ही नहीं है, पॉलिनोमियल कैसे होगा? ये तो कांस्टेंट है। अरे भाई साहब ये कांस्टेंट है, अभी अब तो बताया था मैं कि 10 तो है, लेकिन 10 × x का पावर 0 भी तो है ना, ये पॉलिनोमियल, ये भी तो एक टर्म है, कांस्टेंट भी तो एक टर्म होता है, हम लोग देखे थे। तो इसका मतलब ये भी एक टर्म है और ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे 0 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो 10 है, तो यहाँ पे 0 जो पावर है वो भी क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, तो ठीक है, ये भी है अपना पॉलिनोमियल। 4y + 9 ये भी है पॉलिनोमियल, कोई सुनिए। इसमें देखो, इसमें क्या सिस्टम है भाई, इसमें कुछ मजा है क्या? देखो तो x² - 1 डिवाइडेड बाई, उसको मैं घेर के रखा हूं, पकड़ के, भागे ना, ठीक है। इसके बारे में सोचिए तो जनाब, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? नीचे में तो x है, मैं बोल रहा हूँ तभी से, नीचे में x है तो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन मैं बोला गौर से ध्यान से देखने का है। ये देखो √x², इसको x² - 1/x भी तो लिख सकते अभी भी, लेकिन x तो नीचे ही है। अब क्या होगा वो बताओ। अब देखो यहाँ पे ये है x² बाई x माइनस 1/x, ये हो गया x माइनस 1/x। अरे भाई अभी भी ये x नीचे ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये अभी भी पॉलिनोमियल नहीं ही बना। मैं कोशिश किया कि बने लेकिन नहीं बना, x का पावर -1 मतलब होल नंबर नहीं है। यानी कि ये भी साहब देखने में तो लग रहे थे,
लेकिन लगे नहीं, वो भी पॉलिनोमियल नहीं हुए। ये है क्या पॉलिनोमियल? ये साहब यहाँ तो नीचे में x है नहीं, लेकिन गौर करने की चीज़ है कि ये x का पावर -2 है, तो इसका इफेक्टिव वैल्यू है x³ प्लस 5x² प्लस 2x²। ये x ऊपर आएगा तो नीचे में यहाँ पे -2 है, ऊपर गया तो +2, यानी कि सबके सब होल नंबर, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल होगा। आई बात समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में आया चलते चलते, क्या आया? वो ये आया कि अगर 2x² है प्लस 3x है और -2x² है, तब क्या होगा? या नहीं, ये भी होगा। और एक दूसरा भी एग्जांपल देता हूं, जैसे 1/x प्लस 6x माइनस 1/x, ये है क्या पॉलिनोमियल? इसमें दोनों तरफ x है, यहां भी x हो गया, नीचे में तो x है, पॉलिनोमियल होगा क्या? होगा। ये और ये कट जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, ये हो गया 6x, यानी कि ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल है अभी के लिए, 10th क्लास के लिए। आगे इसमें कुछ लोचा लग सकता है जब x डिफाइंड नहीं है 0 पे समथिंग, लेकिन अभी के लिए ओके है, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये क्या पॉलिनोमियल है। ये 2x² कट गया, नहीं भी कटता तो भी होता, क्योंकि इसका पावर होल नंबर, इसका पावर होल नंबर। ठीक है, तो इतनी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये इसीलिए कि भाई साहब आपको ये पता चल जाए कि कोई एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अभी तक समझा या नहीं? आप नीचे बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। अच्छा, पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री भी होगी। जैसे तुम लोग 3-4 लोग चलते हो ना एक साथ जैसे प्लस प्लस करके 3 दोस्त 4 दोस्त ऐसे जा रहे हैं, है ना? बिल कौन देगा? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, है कि नहीं? तो उसी का वही हो गया। 4 लोग हैं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? मैं हूँ, 10th पास। किसी से कोई पूछेगा 4 बच्चा कितना पढ़ा है जी, तो जो सबसे ज्यादा पढ़ा रहेगा बोलेगा 10th पास है, वही हो गया डिग्री। उस ग्रुप का वही है मतलब। कहने का मतलब जो हाईएस्ट पावर होगा, आधी बात समझ में, जो हाईएस्ट पावर होगा, पावरफुल आदमी, वही उसका डिग्री होगा। बात खत्म है। और कुछ इसमें कहानी है नहीं। जैसे x² प्लस 2x प्लस 7 ऐसे लिखा हुआ है, आप इधर से चलना शुरू किए, देखे कि इसमें वेरिएबल कहाँ कहाँ है। वेरिएबल यहाँ है, यहाँ है। वेरिएबल का पावर कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ भी है x का पावर 0। क्यों छोड़ दें उसको, पकड़ के ले चलो। इन तीनों में सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 2 है। 2 में, 1 में और 0 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर पिटाई खाएगा, है ना? तो 2 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का भाई साहब डिग्री 2 है। यही बच्चा है जो 10th पास है। ठीक है, इसके बाद जो है वो 6th पास 7th पास है। अरे बात समझ में, जो 10th पास है वही हो गया इसका डिग्री। कोई इसके बगल में कोई आ गया ISC वाला बंदा, +2 वाला, वो क्या बोलेगा? वो +2 वाला देखो आ गया, x3x² प्लस 3x प्लस 6 मान लो। अब इसको आ गया, इस ग्रुप में एक बंदा आ गया जो +2 किए हुआ है। अब इससे कोई पूछेगा ए तो बताओ तुम लोग का ग्रुप का डिग्री क्या है, तो बोलेगा अच्छा +2 है मेरा डिग्री। कहने का मतलब इससे भी बड़ा कोई आ गया इधर, 3 वाला, जो हाईएस्ट पावर है। अब इसमें 3 था, 2 था, 1 था, इसका x का पावर 0 था, इस सब में बटा 3 है, तो इसका डिग्री 3 है। कुछ है इसमें समझने के लिए? कुछ भी नहीं है। जो हाईएस्ट पावर है उसको खोज के निकाल लो, वही उसका डिग्री। दैट्स इट। अब कोई बच्चा वहां एक समय में पीछे में कोई बोल रहा था कि अगर x² प्लस 6x और प्लस 3 का पावर 9 लिखा हुआ है तो बोलेगा डिग्री 9 है। ये तेज बच्चा है, इसको पकड़ के कान से घुमा देने का है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं वेरिएबल की जो पावर होगी मैक्सिमम उसको देखना है, कांस्टेंट की पावर को नहीं। तो वो बोलेगा ना यहाँ भी तो x है एक तो, अरे तो x का पावर 0 है ना भाई, ये तो 0 है, ये तो उसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का पावर नहीं देखना है भाई बात समझ में? ठीक है, आपको देखना है वेरिएबल का एक्सपोनेंट, वेरिएबल का पावर, वो जो सबसे बड़ा होगा वही उसका डिग्री होगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है, बाकी सब मोह माया है। इफ px इज ए पॉलिनोमियल, आपका मन करे qx लिखो, किसी का मन करेगा rx लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन x मतलब जो भी है इसमें सब x है। The highest power of x in a px is called the degree of polynomial px। क्वेश्चन आएगा, 3-4 दिया हुआ रहेगा, px rx gx करके, बोलेगा बताओ इसका डिग्री कितना है। क्या करोगे? हाईएस्ट पावर ढूंढोगे और बता दोगे, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है,
चलिए, अच्छा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी आ गया क्या यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर हम लोग पढ़े हैं तो इसको थोड़ा सा अगर इधर और उधर कर लें तो पहले इसी को पढ़ लें क्या, ठीक है। बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स बेस्ड ऑन टर्म्स मतलब एक दोस्त अकेले जा रहा है तो अकेला इंसान है, अकेला चला जा रहा है, मोनोमियल है, ठीक है। अकेले कोई नहीं है उसके साथ, मतलब ये कुछ भी हो सकता है लेकिन अकेले टर्म होगा, इसके आगे पीछे कोई प्लस नहीं होगा, बात आ रही समझ में, आगे पीछे कोई प्लस नहीं, मतलब मान लो कि ये 3x हो सकता है, कॉमा मान लो ये 2x स्क्वायर हो सकता है, इस पर कोई बाउंड नहीं है कि क्या होगा, लेकिन जो होगा वो एक ही होगा। अरे बस समझ में, अगर कोई 6 लिख दिया डायरेक्ट, 6 मतलब ये px इक्वल टू इतना लिखा हुआ, ये px इक्वल टू समथिंग, एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल कहने का मतलब एक ही टर्म है, इसके न आगे नाथ क्या बोलता है, न पीछे पगहा, कुछ नहीं है, ये और ये कोई नहीं है, ये अकेला बंदा है यहाँ पे, अकेले, ये नहीं है 0 0, आगे पीछे कोई जोड़ने घटाने वाला नहीं है, सिंगल। अरे बात समझ में, एकांतवासी आदमी है, ये हो गया। नाम से ही पता चला, मोनो मतलब एकदम अकेला बंदा है। बाइनोमियल नाम से ही पता है, ये जोड़े में चलता है ना। स्कूल में बहुत लोग होता है जो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते होंगे, जोड़े में चलने वाले देखते होंगे, वो चल सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6, ऐसा भी हो सकता है। इसमें क्या है, दो आदमी है, एक और एक, दो टर्म हो गया, ये क्या हो गया टर्म, ये क्या हो गया टर्म, दो टर्म मिल गया तो हो गया क्या बाइनोमियल। और क्या लिख सकते, 6x प्लस 4 ऐसा भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्चुअली, आप लिख सकते हैं 6x का पावर 4 प्लस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका मन क्या 6x का पावर 4 प्लस 6x ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मन करे, सिर्फ ध्यान देना है कि दो ही टर्म हो, दो ही टर्म का मतलब एक ही जीरो प्लस हो बीच में, अरे दो टर्म होने के लिए एक ही प्लस होना पड़ेगा ना, ये मतलब मेरा लॉजिक है, बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अरे बात समझ में, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस है कि अगर दो है, अगर ये हो सकता है गलत भी हो, गलत लगे तो बता देना कमेंट में कि नहीं सर आप गलत बोल दिए, मेरा मानना है कि दो टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो एक ही प्लस होता होगा ना बीच में, है कि नहीं जी, बताना। अब आ गया ट्राइनोमियल, अब ये तो बढ़ता जाएगा, ट्राई होगा, 4 होगा, 5 होगा, जितना नंबर ऑफ टर्म्स उतना नंबर ऑफ, वही उसका नाम होता चला जाएगा। अब इतना ही मुझे याद था, नाम तो मैं लिख दिया है ना। इसमें क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, 3 टर्म है, 1 2 3 हो गया ट्राई। कुछ इसमें क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ आदमी 3 होना चाहिए, 1 2 3 दोस्त ये चलेंगे हमेशा जहां भी जाएंगे। मान लो कि 4x का पावर 5 कर दिया, इस बार मन किया मेरा, x का पावर 4 कर दिया, मेरा मन किया कि 3x लिख दिया, कुछ भी लिख दिया ऐसे, तो ये ट्राइनोमियल है। इसी में कोई आदमी अगर 7 ऐड कर देगा तब नहीं होगा ये ट्राइनोमियल, तो 4 वाला हो जाएगा। अरे बस समझ में, तो कहने का मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, इस कहानी में कुछ भी नहीं है। जितने नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब आप जानते ही हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स वो उसका नाम हो जाएगा, बेस्ड ऑन टर्म्स टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स तो पहले कौन सा होगा, जो जिसका वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर होगा, वो तो होना ही है, उसके बाद की बात है, पॉलिनोमियल होगा तब ये सब होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी लिखा हुआ है साइन एक्स, वो लोग एक ही टर्म है इसमें, हो गया ये मोनो, क्या बोलते हैं उसको, मोनोमियल ना, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। पहले पॉलिनोमियल चेक करना है तब बताना है आगे, ठीक है। तो ज्यादा बुद्धिमान बच्चा नहीं बन जाना वहां पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, ये जो आधा के इधर आ गया है भाई, तुम थोड़ा साइड लो, ठीक है, इधर, हाँ ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या बोलता है, बेस्ड ऑन डिग्री तो हम लोग पढ़ लिए, डिग्री क्या बोला कि अगर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर देखेंगे किसी पॉलिनोमियल के अंदर कितना टर्म है, यहाँ पे टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, टर्म वर्म का यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। ये बोलता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें एक ही टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 5 टर्म हो, 50 टर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसका डिग्री जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो अगर एक है डिग्री, अरे बात समझ में, डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर है, डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक है, डिग्री अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है, दैट्स इट। अब इसके एग्जांपल्स ढेरे हो सकते हैं, ढेरे बतेरे हो सकते हैं ना। लीनियर में आप जैसे 3x प्लस 2
इस एक्सप्रेशन का ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि x का पावर होल नंबर है, ठीक है। इसका डिग्री कितना है भाई, डिग्री है जो हाईएस्ट पावर होता है सर, हाईएस्ट पावर 1 है सर, इसका मतलब ये डिग्री 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्वाड्रेटिक 2, यानी कि अब यहां पे अगर 3x² प्लस 2x प्लस 3 ऐसा लिखा हुआ है, किसी का मन क्या लिखने, इसने चेक किया सर ये पॉलिनोमियल है क्या, देखेंगे हम, x का पावर 2 है, हाँ होल नंबर है, x का पावर 1 है, होल नंबर है, ये कहानी बहुत बार बोल चुके हैं, x का पावर 0 ये भी होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल तो है। हाईएस्ट पावर कौन सा है इसका, 2, इसका मतलब डिग्री इस पॉलिनोमियल का 2, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट्स इट। अब इसमें क्या कहानी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्यूबिक है तो क्यू होगा, अगर कोई लिख दिया 2x³ सिर्फ यही है, अगर सिर्फ यही लिखा हुआ है px इक्वल टू 2x का पावर q, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री ये क्यूबिक है। क्यों भाई साहब, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसको कोई कंपेयर करने वाला आदमी ही नहीं है इसके पास, ये 3 है, दैट्स इट, तो इसका मतलब ये क्यूबिक हो गया। अब ये बताओ, ये तो देखने से अगर इधर के बेसिस पे कहेंगे तब तो बोलेंगे 2x³ तो भाई मोनोमियल है, एकांतवासी है, लेकिन डिग्री में पावरफुल है, पढ़ा लिखा आदमी है ये, है ना, ये क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए अब क्या हम लोग पढ़ लें, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप नोट बनाते रहिएगा और आपको फाइनली मैं नोट दूंगा भी अपने हाथ से लिखा हुआ, जिससे आपको जो सुकुमार बच्चे लोग हैं, फुल कुमार, ठीक है, और फुल कुमारियां, उनको अपने हाथ से लिखने का कष्ट ना करना पड़े, मैं खुद लिख कर दूंगा, ठीक है, आप उसको यूज कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं तो दूंगा ही, आप भी लिखिए, ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट और एक है जीरो पॉलिनोमियल, इसमें मैं बोला हूं इसको, ये भाई साहब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, अब देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मान लो कि px इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, किसी ने लिख दिया px इक्वल टू 9, अब इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना होगा, ये पॉलिनोमियल है क्या, अभी तो बताए थे कि है, क्यों, क्योंकि यहां पे x का पावर 0 है ना, यानी कि इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है, वो होल नंबर है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जब है तो इसका डिग्री कितना है भाई साहब, कोई बताएगा मेरे को, डिग्री बताओ जल्दी कमेंट में फटाक से पहुंच करके, डिग्री इसका 0 है, आ रही बात समझ में, डिग्री इसका 0 है। अच्छा, अगर कोई बोलेगा कि px इक्वल टू 5 है तब इसका डिग्री कितना है, अरे देवा, इसका भी डिग्री 0 ही है, इंटरेस्टिंग है ना। अगर px कोई qx मान लीजिए, मेरा मन क्या qx लिख दिया, qx इक्वल टू 25 लिख दिया, इसका डिग्री कितना है, ये भी तो 0 ही है। अरे ये तो कमाल हुआ जा रहा है, qx इक्वल टू अगर 100 लिखा हुआ है तब अब क्या होगा, इसका भी डिग्री 0 है। इसका मतलब क्या पता चला कि जितने भी कांस्टेंट हैं नंबर्स, जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, कांस्टेंट हैं मतलब कांस्टेंट तो हैं ही, तो नंबर ही हैं, कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, px इक्वल टू जो 9 लिखा हुआ ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1, डिग्री इज 1, ये सब डिग्री की बात चल रही है भाई, ठीक है, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 1, ये क्यों वीवीआई आ गया बीच में, इसका क्या हो गया भाई, देखा जाए इसको देखा जाए, ये बोल रहा है अपने में, अच्छा ये सब कांस्टेंट, जीरो नहीं कांस्टेंट है क्या, ये ज्यादा पढ़ा रहा है हम लोगों को, जीरो भी तो कांस्टेंट है, इसके साथ भी तो x का पावर 0 है, क्या दिक्कत है इसको, तो ये भी तो डिग्री 1 है ना, है कि नहीं। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसका डिग्री 1 ही है, इसको वीवीआई क्यों अगल में, मतलब बगल में अलग से कुर्सी मिला है, इसको मिला है क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि इसी 0 को 0 इंटू एक्स का पावर 1 भी लिख सकते क्या, सोचो, दिमाग पे प्रेशर दो, इस 0 को 0 इंटू एक्स का पावर 1 भी लिख सकते हैं। अरे भाई तब तो यहाँ डिग्री, अच्छा यहाँ गलती लिख दिया, ये डिग्री, अरे भाई मिट जा, डिग्री इक्वल टू 0 है इधर, यहाँ पे डिग्री कितना हो गया जी बताइए, डिग्री इक्वल टू 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना, x का पावर 1। अरे भाई अगर इसको 0 इंटू एक्स का पावर 2 लिख दें तो तब तो डिग्री हो जाएगा भाई 2,
इसी को अगर 0 इंटू एक्स का पावर 100 लिख दे तो डिग्री हो जाएगा 100। ऐसा कहीं हुआ है क्या कि एक ही पॉलिनोमियल का 5-5 डिग्री हो? ऐसा नहीं हो सकता ना, कोई तो एक ही डिग्री होगा जो हाईएस्ट होगा। इसका मतलब है कि इसमें है प्रॉब्लम। आ रही बात समझ में? इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, px इक्वल टू 0, और इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है तो वो डिफाइंड नहीं है। दैट्स इट। मैथमेटिक्स में जो पता नहीं होता वो डिफाइंड नहीं होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चल लो। तो इसमें हम लोग क्या सीखे? बेस्ड ऑन टर्म्स, ठीक है, कि एक टर्म तो ये वाला, 2 टर्म तो ये वाला, 3 टर्म तो ये वाला। यहां पे क्या सीख लिए? डिग्री निकालना हम लोग पीछे सीख लिए, हाईएस्ट पावर। अगर किसी पॉलिनोमियल का 1 होगा तो लीनियर, 2 होगा डिग्री तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा पावर मतलब डिग्री तो क्यूबिक, इस तरह से। और ये दोनों हाईली इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट वाला तो कांस्टेंट, लेकिन ये है नॉन जीरो, ये है नॉन जीरो कांस्टेंट, इसको आप ऐसे भी समझो, नॉन जीरो कांस्टेंट। और ये है जीरो मतलब एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, अच्छा ये भी है यहाँ पे। चलो इसमें क्या करना है, इसका डिग्री बता दो। इसका डिग्री कितना है? x का पावर 100 है, हाईएस्ट पावर, तो इसका डिग्री कितना? 100 है ना। जो वेरिएबल होता है उसका पावर देख लेते हैं, तो 100 हो गया इसका डिग्री, है ना। अब ये क्या है? टर्म के हिसाब से देखोगे तो ये क्या है? बाइनोमियल है, 2 ही टर्म है, 1 और 1 2, लेकिन इसका डिग्री 100 है। तो अगर कोई टर्म के हिसाब से आप कह रहे हो कि भाई साहब ये अकेले चल रहा है, बहुत दया करने वाला आदमी है, तो ऐसा नहीं है। उसका डिग्री बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर ये अकेला ही रहता x का पावर 100 तो भाई ये रहता सिंगल टर्म वाला आदमी, लेकिन डिग्री बहुत है। समझ रहे हो ना? ऐसा ग्रुप में भी आदमी सब होता है, बच्चा सब देखने में लगेगा लेकिन है पावरफुल। झगड़ा हुआ सबसे पहले पहुंच जाएगा सिंगल लिवर, वो बोलता है क्या बोलता है पता नहीं, ठीक है, कि सिंगल फेफड़ा का आदमी है, आ गया लड़ने के लिए, उसका पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये टर्म एक ही है लेकिन इसका डिग्री बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसका डिग्री कितना है भाई साहब? इसको एक्सपेंड कर दीजिए, x² + 1 + 2x। इसका डिग्री अब तो मेरा बच्चा लोग बता देगा आराम से, कितना? 2। ठीक है, इसका डिग्री कितना? x × x इज x² + अब डायरेक्ट x को देखकर यहाँ पे बोल देगा 1 है सर इसका डिग्री, तो एक चटकन लग जाएगा, 1 है तो x × x इज x² इंटू, अच्छा मास्टर भी गलत कर रहा है, ठीक है, x² + x, इसका पावर 2, इसका पावर 1, दोनों में कौन हाईएस्ट? 2, तो हो गया वो। हाँ, यही खोज रहा था मैं। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? x चला गया ऊपर पावर में। हम लोग बात कर रहे हैं कि x का पावर, ये आ गया अलबेला क्वेश्चन, ये अपने चल गया पावर में। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, ये होल नंबर का पावर वेरिएबल हो गया, ज्यादा स्मार्ट निकल गया, इसीलिए इसको क्रॉस कर दिया हम लोग, नो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे भाई ये तो एक पाई आ गया इधर, उससे क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं, x² देखना है। ठीक है, x का पावर 2, यहाँ पे √2 इधर है, x का पावर 1, ये भी ठीक है। ये कितना? ये तो पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना? तो 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री ये 2 है, ये 2 है, 4 हो गया डिग्री क्या? नहीं, ये 2 है, ये 2 है, तो ये हो गया 2x², ये x² + x² + x, इसका पावर 1, इसका पावर 2, दोनों में बड़ा कौन? 2, तो इसका डिग्री कितना? = 2। अब तो समझ ही गए होंगे कि क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है डिग्री, कैसे निकालते हैं डिग्री, कितने कितने टाइप का होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चलिए, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या है? मान लो थोड़ी देर के लिए सोचो कि लीनियर पॉलिनोमियल की बात, अब पॉलिनोमियल को थोड़ा शॉर्ट करके इसको हम लोग पॉली भैया बोल देंगे। ठीक है, लीनियर पॉली भैया है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो ये क्या होता है? चलो कुछ लिखो। लीनियर पॉलिनोमियल, कुछ मन क्या लिखने का मेरे को? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री = 1। तो डिग्री 1 का कुछ एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश किया जाए, जैसे 2x, ये अपने आप में भी डिग्री 1 है। ठीक है, अगर इसको लिख दें 2x + 2, ये भी ठीक है। अगर लिख दें 3x + 5, तो ये भी ठीक है। अगर नहीं, इसको अगर मैं 5x कर दूं और फिर +3 लिख दूं तो
ये भी ठीक है, लेकिन इसका ठीक ये है कि 5 + 3 = कितना हो जाता है, ये 8x + 3 है ना। अगर मैं यहां पे सिर्फ लिख दूं 2, ये तो यहां पे लिखा, ये अगर मान लो px = 2 लिख दिया, तो ये है क्या लीनियर पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 1 है क्या, नहीं है भाई, तो इसको क्यों लिख दिया, हटाओ इसको यहां से, ये इस ग्रुप का आदमी नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो अभी हम लोग पढ़े थे वो है, ये नहीं है ये वाला, इसको हटाइए। कहने का मतलब तुम कोशिश करो कि यहां पे, जैसे मैं यहां क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं कोशिश किया कि 2 से ज्यादा लिखूं, 3x लिखा, 5x लिखा, फिर लेकिन ये जुट के फिर 2 ही हो गया, यहां पे 2x। अब कहने का ये है कि आप कोशिश करके देखोगे लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने का, तो 2 ही टर्म आएगा मैक्सिमम, या तो एक आएगा एक टर्म, ठीक है, इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, या तो ये 2 टर्म आएगा, नहीं तो एक टर्म आएगा, 3 टर्म हो ही नहीं सकता, इसका नहीं होगा तो अब हम इसका जनरल फॉर्म लिख देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया पैटर्न कि ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है ax + b। अब ये ax + b क्या है भाई साहब, a है अपना कांस्टेंट या x का कोफिशिएंट, कोई तो कांस्टेंट ही होता है ना, वो कोफिशिएंट जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है, ये भी एक कांस्टेंट है ना, लेकिन a और b जो है, a एंड b ये क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बोले तो रैशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर लाइन पे, और आप 10th में सबके सब जितने जो भी चीज पढ़ते हो सब रियल ही लगभग, अभी इमेजिनरी नहीं जाना हुआ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे आप, ठीक है। a एंड b आर रियल नंबर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या लिख दिया मास्टर, ये मास्टर इसीलिए लिखा कि अगर ये a = 0 हो गया, अगर ये a = 0 हो गया, तब तो ये टर्म फुर्र से उड़ के 0 हो जाएगा, रे हो जाएगा ना, फिर ये बचेगा क्या, b हो गया, तब तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका डिग्री खत्म, 1 इसका डिग्री बचेगा ही नहीं, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, 0 डिग्री वाला आदमी, तब तो खत्म हो गया। अरे बस समझ में, यही है इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, a इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हटाओ रे, हटेगा, हाँ वो तीर हट गया, ठीक है, इसको इसमें डाला तो ये तो उड़ जाएगा यहाँ से, हरी बात समझ में, तो ये नहीं हो सकता, तो मतलब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax + b हो गया, जहां पे a एंड b आर रियल नंबर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट a कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया लीनियर का, ठीक है। अब आज ये किस पे, क्वाड्रेटिक पे, क्वाड्रेटिक पोली भैया, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोली भैया का डिग्री कितना होता है, डिग्री = 2, सबको पता है। अब यहाँ पे कुछ लिखने का कोशिश करो, देखोगे कि पता चलेगा कितने टर्म लिख सकते हैं। अब मेरा मन क्या, मैं लिखा x², ये है क्या, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, होल नंबर है। मन क्या मेरा x² + 2 लिखने का, ये भी है, डिग्री 2 है, ठीक है। मेरा मन क्या x² + 3x + 2 लिखने का, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। मेरा मन क्या 3x + 2 लिखने का, ये चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसका डिग्री 1 हो गया। क्यों, क्योंकि ये x1 है, इसमें 2 का पावर वाला है ही नहीं, ये अपने बिरादरी का, इस बिरादरी का आदमी नहीं है, क्वाड्रेटिक का नहीं है, ये इसको ठेल के इधर देखो, ये है लीनियर वाला आदमी, अरे बस समझ में, ये लीनियर वाला है, इसको यहाँ से हटाओ रे, हट जा तू भाई, ठीक है। कहने का मतलब यही सब वेरिएशन हो सकता है, और क्या हो सकता है सोचो, और कुछ लिख सकते हो क्या, x³ लिख सकते क्या, x³ + 3x² + 5x + 2 है, लिख सकते क्या, नहीं, क्यों, इसका डिग्री हो जाएगा 3, ये तो हो जाएगा क्यूबिक वाला, ये तो इधर चला जाएगा, ये भी इस समाज में नहीं आता है। तो इस समाज में जो भी लोग आ रहे हैं वो या तो ऐसे आ रहे हैं, वो या तो ऐसे आ रहे हैं, वो या तो ऐसे आ रहे हैं, कहने मतलब एक टर्म हो सकता है, 2 टर्म हो सकता है, 3 टर्म हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। तो इसका जनरल टर्म अगर आप देखेंगे तो ax² + bx + c होगा, जिसमें a b c क्या होगा, रियल नंबर्स। आप नोट बनाओगे तो लिखोगे रियल नंबर्स, ऐसे नहीं लिख दोगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, a इक्वल टू, फिर अगर इसको उठा के यहां पे डालोगे तो ये फिर से खत्म, ये खत्म, तो ये क्या बच गया, ये जो बचेगा ये क्या बचेगा, लीनियर प्रॉपर्टी ही खत्म हो गई, ये तो क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं।
इसका तो सब सम्मान ले लिया, ये चला गया इधर। तो ए कभी भी 0 नहीं होगा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो। और ए बोल रहे हैं किसके कोफिशिएंट को, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोल रहे हैं कि यहाँ पे ए लिख देगा। अब कोई स्मार्ट विद्यार्थी बोलेगा ना बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी लिख दिया इसे, तब बोल रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं रे भाई, उस समय b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और ये कोई तरीका नहीं है स्टैंडर्ड लिखने का, स्टैंडर्ड लोग एबीसी ऐसे ही लिखता है। वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके नीचे ये मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन मास्टर तुम्हारा नंबर जरूर काट लेगा इसे लिखोगे तो, ठीक है। अब क्या किया जाए, क्यूबिक वाला देखो, उसमें कुछ है नहीं। अब क्यूबिक को भी अगर लिख के कोशिश करोगे तो वो इस तरह से होगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी डी ऑल रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए कभी 0 नहीं होना है, क्योंकि तब तो क्यू वाला टर्म में गायब हो जाएगा। वो गायब हो जाएगा तो फिर तो वो रहेगा ही नहीं जिसके लिए काम चल रहा है। अरे बात समझ में। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे फिर से लिख लें तो अगर हम आपके लिए लिख रहे हैं लीनियर पोली, ठीक है, इसका डिग्री 1, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0। अगर आप क्वाड्रेटिक पोली, ठीक है, तो इसका डिग्री कितना, डिग्री 2, और ये कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, क्यूबिक में आप कितना नंबर भी लिख सकते हैं, डिग्री कितना हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0। और ए बी सी डी जो भी यहाँ पे है वो सब रियल नंबर्स हैं। कोई पूछेगा प्लस ए क्यों लिख रहे हो, माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो, ए एक्स माइनस बी क्यों नहीं लिखा मास्टर साहब, ए एक्स प्लस बी क्यों लिखा, माइनस से इतनी दुश्मनी क्यों है आपको। अरे साहब मेरे को दुश्मनी नहीं है, ये जो प्लस है ना इसमें माइनस अपने आप आ जाएगा। मान लो 2x माइनस 3 लिखा हुआ है, तो इसी को तो मैं लिख रहा हूं 2x प्लस माइनस 3, यहाँ पे b ही माइनस 3 है, इस माइनस 3 को यहाँ पे लिए तो प्लस से काम चल जा रहा है ना अपना, क्यों लोड लेना है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पे जो a है ना वही माइनस 2 है। अरे बात समझ में। तो फिर इसमें प्लस माइनस करने का कोई जरूरत ही नहीं, a इज माइनस 2, ए एक्स स्क्वायर, b इज 3 हो गया। तो कहने लो प्लस से काम चल रहा है तो माइनस लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए। अच्छा, अब आ गया सबसे धुरंधर टॉपिक। धुरंधर टॉपिक बोले तो क्या है, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और ये क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत काम देगा आपको। क्या काम देगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ जानते हो, बहुत इजी भाषा में, कि अगर पी एक्स इक्वल टू मान लो x प्लस 1 लिखा हुआ, कोई एक पॉलिनोमियल है गरीब सा x प्लस 1 है ना, इसका डिग्री बेचारे का कितना 1, अकेला ये है, अकेले एक 1 लेके चल रहा है ना। कोई बोलेगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कहां पे वैल्यू बताओ वो बताओ, ठीक है, कहां पे वैल्यू है वो पूछना है। मतलब x का, क्योंकि ये तो है वेरिएबल है ना, x क्या है, वेरिएबल इज x। अब x का बताओ कहां पे, अगर एट x इक्वल टू 1 पे बताओ, तब बताएंगे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे पूछ दोगे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है, तो ना बताइए कहां पे। तो x इक्वल टू 1 पे अगर पूछ रहा है तो इस px में x के जगह पे 1 रखो रे बाबू, जहां जहां x है वहां 1 रख दो। ये कितना हो गया 2। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट 1 कितना हो गया 2। सिंपल, इससे भी इजी कुछ होता है दुनिया में, इससे डरने का कुछ है ही नहीं। इसी में कोई पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल का px का वैल्यू बताओ x इक्वल टू 3 पे, कोई बात नहीं। तो p3 इक्वल टू x के जगह पे देखते 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, बात खत्म, कुछ नहीं है। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। कोई पूछेगा p5 बताओ, 5 रख दिया, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 हो गया, और क्या है, कुछ भी नहीं। यही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जो बच्चा डरता है, अब हाँ डरेगा, ये तो मैं तो बच्चा सा लिया था, अब कोई बड़ा सा कोई आ जाएगा पॉलिनोमियल, इतना बड़ा इतना चौड़ा, तो उसमें अब वो वैल्यू डालेगा, उसको सॉल्व करेगा तो टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट बात तो वही ना है। अरे बात समझ में। चलिए
तो ये हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द रिजल्ट you get when you replace the variable like x with a specific number। अगर लेट से g of y में कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2, मान लिया। कोई आदमी पूछेगा अच्छा चलो 1 2 पे तो बहुत बता दिए, तुम 0 पे बताओ। बस ठीक है, तो g ऑफ 0 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 पे बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गलती लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर नहीं हो क्योंकि ये y है, तो ये y स्क्वायर प्लस 2 होगा। ठीक है, जिस चीज का ये फंक्शन वही यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे अब gy लिखे और यहाँ पे x, तो वो तो बाबू हो जाएगा गलत। अब g 0 लिखा तो y के जगह पे 0 डाल दिया भाई, g स्क्वायर प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 पे, ये वाला 0 1 और -1 के बीच वाला 0, ये 0 का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2। सिंपल सी बात है। अगर g ऑफ 1 पूछेगा तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 3, दैट्स इट। और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, इसका भी निकालिए, जहां जहां मन करता है वहां निकालिए। px दिया हुआ है इसमें, p ऑफ 1 अगर वैल्यू निकाले, उसका अगर निकाल रहे हैं p ऑफ 1, वो जो गिवन है p ऑफ 1, तो x के जगह पे 1 का स्क्वायर, फिर -3 इंटू 1 का पावर स्क्वायर, है ना, फिर -4। अरे ये गलत लिखा हुआ है जी, ये है x स्क्वायर -3x -4, रे देवा। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ये वाला नहीं है, ये धोखा है हमारे साथ। ठीक है, हरी बात समझ में। 1 होगा मतलब यहाँ कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3x स्क्वायर माइनस में, ये एक्स स्क्वायर तो -2x, इफेक्टिवली ये हो जाएगा -2x स्क्वायर -4। लेकिन जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। अरे बात समझ में, ये तो इजी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ मजा भी आएगा, है ना। तो ये हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 1 -3 और -4, 1 -7 इक्वल टू -6। 1 डालने से, इसमें 1 डालने से मतलब किस में, एक्स स्क्वायर -3x -4, इसमें अगर 1 डालोगे तो ये 1 -3 -4 इक्वल टू -6। गेट इट? आगे बात समझ में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या बोलता है कि इसमें और इसमें बहुत मजेदार रिलेशन है। ये बोलता है, इसमें क्या बोल रहा था कि कुछ वैल्यू डालो, जो निकलेगा उसको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। ये बोलता है कि ऐसा कौन सा वैल्यू डालो जो यही 0 हो जाए। हरी बात समझ में, कौन सा वैल्यू डालें कि यही 0 हो जाए। यहां पे कौन सा वैल्यू डालें कि ये 0 हो जाए। मान लो इसको देखो, इस एग्जांपल को हल्लू वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हल्का gy इक्वल टू y प्लस 2। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो हल्का हो बहुत टफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट अगर माइंड में घुस गया तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा। ये बोल रहा है कि y का कौन सा वैल्यू देने से ये 0 हो जाएगा। हे देवा, y का वैल्यू क्या देगा रे, -2 -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर g ऑफ -2 हम निकालेंगे तो जो -2 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इस पोलिनोमियल का जो 0 है, जीरोज, ये वाला जीरोज, ठीक है, ये जीरोज -2 है। अगली बात समझ में, क्योंकि -2 पे ये पोलिनोमियल 0 हो जाता है, वही लिखा है। द k इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px इफ pk इक्वल टू 0। इस k को इसके अंदर डालो, वो डालने से p 0 हो जाता है, तो वो उसको जीरोज बोलेंगे। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, एकदम हल्लुक, एकदम हल्का, है ना। चलिए ये तो हो गया। ये क्या था, लीनियर वाला। इसका कितना था, डिग्री 1। अगर ये होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3x -4, उसका क्या जीरोज। अब ये है कि एक ही होगा क्या, अरे बात समझ में। अब जितना भी पोलिनोमियल होगा उसका जीरोज कितना नंबर हो सकता है। क्या एक ही जगह ऐसा होगा जहां पे 0 होगा, क्या 2 जगह हो सकता है। चेक करते हैं इस क्वाड्रेटिक को, किसी दूसरे क्वाड्रेटिक को, किसी को भी चेक कर सकते हो। देखते हैं आगे पढ़ाई क्या करनी है हम लोगों को। अच्छा, इससे पहले इसी को देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -3x, एक्स स्क्वायर -3x माइनस एक्स स्क्वायर -3x -4। ठीक है, अब यहां पे आपको पता करना है कि इसके जीरोज क्या होंगे। मान लो ये p ऑफ x था। अब x का कौन सा वैल्यू डालें कि अब ये तो पता ही नहीं है, कैसे खोजें
सर में बहुत प्रेशर लगेगा, एक्स का वैल्यू खोजने में। एक बार 1 डालेंगे, 1 डाले तो अभी तो -6 आ गया था, नहीं हुआ, काम नहीं बना अपना। अब इसमें अगर 2 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, -4। ये भी नहीं हुआ सर, ये तो 4 - 10 हो गया, ये तो -6 हो गया, ये भी जीरोज नहीं होगा सर, कैसे खोजेंगे अरे बाबा। अब क्या करें, अब कुछ कुछ डालो, p का -1 डालो, -1 का स्क्वायर कर दो, फिर -3 इंटू -1 कर दो, फिर -1 कर दो, देखो क्या होता है। ये होता है 1, ये हो गया -+3, और ये क्या, अरे वाह, ये हो गया 4 -4, मिल गया रे, मिल गया p का p -1, यानी कि इसका, इस साहेब का एक जीरोज जो है वो तो -1 मिला। आई बात समझ में, -1 मिल गया, यानी कि -1 डालने से ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू को डालने से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, उसको हम लोग उस पॉलिनोमियल का जीरोज बोलते हैं। अब ये तो एक हो गया, दूसरा भी होगा क्या, तब वो भी खोजना पड़ेगा। खोजना आसान है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, बहुत सारी चीजें आराम से आप तुरंत देखते ही बता सकते हैं। अभी मैं आपको रैंडमली ऐसे हीट एंड ट्रायल, सोचो 2 डालने से क्या होगा, 4 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 डालने से 16 हो जाएगा, और फिर हाँ 4 डालने से होगा p ऑफ 4 निकाल के देखो, p ऑफ 4 निकाल के देखो, 4 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, दिस इज इक्वल टू 16 -12 -4, दिस इज 16 अरे वाह, जीरो आया, जीरो है ना। कहने का मतलब ये भी हो गया जीरो, इसका मतलब 4 पे x इक्वल टू 4 पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है। इसका मतलब 4 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका 2 यहाँ पे पॉलिनोमियल 2 जीरोज निकला, डिग्री 2 है तो 2, ये सही नहीं है, कम भी हो सकता है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन डिग्री 2 है तो ज्यादा से ज्यादा इसका जीरोज 2 ही हो सकता है। अभी के लिए इतना ज्ञान काफी है, ठीक है, आगे देखेंगे इसको। तो यहां पे आप बोलेंगे आप जीरोज ऑफ px, दिस इज इक्वल टू कितना कितना, एक है -1 एंड एक है 4। कोई पूछेगा कितने नंबर्स ऑफ जीरोज थे इस पॉलिनोमियल के, तो बोलोगे 2। कौन कौन थे, -1 एंड 4, दैट्स इट, हो गई कहानी समाप्त। इतने तक आगे बात समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सब। अगर ये सब चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मस्त मजे में हैं, समझ रहे बात, नोट बनाते चलिएगा। चलिए अब आ गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा, ये जो हम लोग पढ़े थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका एक और मतलब है, ज्योमेट्रिक मीनिंग। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई आपसे बोलेगा, कोई आदमी बोलेगा कि एक काम करो, ये जो फालतू का ये सब दे रहे हो ना, x² -3x -4 लिख रहे हो, gx इक्वल टू y + 2 समथिंग समथिंग, और तब बोल रहे हो निकालने के लिए, एक काम करो उसी पॉलिनोमियल का तुम बना दो ग्राफ बना के हमको दो, हम तुमको बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं और कितने नंबर, कौन कौन सा जीरोज है। आ रही बात समझ में। मान लो कि कोई भी एक ग्राफ है, ऐसे, बस ऐसे ही ग्राफ है, ऐसे मेरा मन किया बना देने का, मैंने बना दिया, इसका मैं बना दिया f(x), p(x), जो मन करे आप लिख दो। ये है अपना क्या, x एक्सिस, ये किसी को दिक्कत है क्या, y एक्सिस, इसको बोलते हैं मान लो पॉइंट 0, ठीक है। अगर ये कोई ग्राफ मेरे को बना के दे दिया, वो px क्या था, नो आइडिया, पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये यहाँ पे 1 पॉइंट था, ये यहाँ पे 2 पॉइंट था, ये यहाँ पे 3.5 पॉइंट था, मान लो 3.5 है ये, थोड़ी देर के लिए कोई पूछेगा कि अब ये ग्राफ मैं आपको दे दिया, बहुत तुम भाव खा रहे थे, बहुत तुम हीरो बन रहे थे, बताओ इसका कितना नंबर ऑफ जीरोज है। अरे 3 नंबर ऑफ जीरोज है। जीरोज कितने हैं, 3। क्यों, कैसे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जहां जहां काटेगा, जितनी बार काटेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज। अरे बहुत सिंपल है, 1 2 3, ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ यहां से चला हल्लू ऐसे से आया, कट गया, एक्स एक्सिस फिर गया नीचे, फिर उठ गया, कट गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, कट गया। अरे कितनी बार कटा, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज 3। आई बात समझ में। कौन कौन थे वो जीरोज, जहां जहां कटा, ये क्या पटा, इसका वैल्यू कितना 1,0 है ना, इसका वैल्यू कितना है 2,0, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, ये समझ में आ रही बात। 3 पे
ये कितना है 3.5 कॉमा 0। तो बोलेगा कि कौन कौन से जीरोज थे, जीरोज कौन कौन से थे, ये तो नंबर ऑफ जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज, और जीरोज कौन कौन थे, तो एक था 1, एक था 2 और भैया एक था 3.5। बिना पॉलिनोमियल देखे हुए हमने बता दिया कि कितने नंबर ऑफ जीरोज थे, कितने और कौन कौन से जीरोज थे, अगर हमें आप ग्राफ दे देंगे तो। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि भैया अगर आप ग्राफ मुझे दे दोगे मैं बता दूंगा कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं, उड़ जा सिम सिम। ठीक है, अब बात समझ में आ गई ना, ये तो समझाने के लिए था, मेरा मेथड समझाने वाला ही होता है। वो ऐसा सुंदर सुंदर लिख के आप उसको टाप लोगे, ऐसा कोशिश करूंगा लेकिन होता नहीं है मेरे से। ठीक है, अब देखो ये एक एग्जाम्पल है आपके बुक का ही है, सीधा सीधा x इक्वल टू वाई प्लस ये है, मान लो px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, हाँ सर है। क्यों है, क्योंकि जो वेरिएबल x है उसका पावर यहाँ पे 1 है जो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्या सर, हाँ है। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, जिसका डिग्री 1 होता है जिस पॉलिनोमियल का, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, याद कर लो इस बात को। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन होगा तो बना के दे सकते सर, ये तो आता नहीं है। मान लो ये तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, कैसे बनाओगे, सिंपल लॉजिक है मेरे पास। क्या है वो देखो, जैसे px को हम लोग y भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे ये वैल्यू देता है, आगे आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से। अभी के लिए मान लो, ठीक है, x डालने से y निकलता है, इसीलिए x डालने से y निकलता है तो px को y भी लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो वो 2x प्लस 3 है ना, तो हमने उस पॉलिनोमियल में x डालेंगे तो y निकलेगा, या इसी को हम बोल रहे हैं px निकलेगा। कोई बात नहीं, px बोलो y बोलो, इट्स ओके। एक बार क्या करो, x को 0 रख दो, इसमें x को 0 रख दो अपने मन से, कुछ नहीं सोचना है। p ऑफ 0 रख दिया हमने, क्या हो गया ये 0 इंटू 2 इज 0 प्लस 3। ठीक है, तो y कितना निकल के आ गया 3, मतलब px निकल के आ गया 3। अब मेरा मन क्या कि y को ही 0 कर दो। चलो मेरा मन जो जीरोज निकालते हैं कि मान लो ये 0 हो गया, देखेंगे कहाँ पे निकल रहा है, x पे। अगर इसी को 0 कर दिया तो 0 इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। अरे बात समझ में, -3/2 यानी कि -3/2। ठीक है, तो अब ये इससे रिलेटेड नहीं है, मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, ये अलग से है। यहां पे हम मैं दूसरे डायरेक्शन में चला गया आपके बेहतरी के लिए। अब अगर ये 0 है, ये x है, ये y है, ये बोल रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 3, x, y, x, y क्या हो गया, एक हो गया, एक पॉइंट हो गया 0 3। स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए ना, 2 पॉइंट मिल जाए तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना, 0 3। तो ये हो गया 0, y एक्सिस पे 1 2 3 ऊपर गए तो ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे, वाह ग्रेट। ठीक है, अगर y को 0 कर दिया तो x इक्वल टू -3/2 है रे, -3/2 मतलब 1.5। तो माइनस में ये मान लो -1, ये मान लो -2, है ना, तो यहां बीच में कहीं होगा -1.5, एक पॉइंट यहां पे, इस पॉइंट का क्या हो गया कोऑर्डिनेट, ये हो गया -3/2, 0, क्योंकि y 0 है यहाँ पे, ये y 0 है, ये x है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। अरे बात समझ में, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, और ऐसे इसको मिला दिया, बन गया ग्राफ। सीख गया ग्राफ बनाना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना तो सीख ही गए होंगे लगभग। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस एक बार इधर 0 एक बार इधर 0, दोनों तरफ वैल्यू निकालो, 2 लाइन मिलेगा, खींच दो सीधा। समझ गए बात, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये मेथड से मैं बनाया हूँ, यहाँ पे एक अलग मेथड से, या जो भी मेथड से उसी मेथड से बना है, उसी मेथड से बना है। देखिए ये है 0 3 और ये है -3/0। तो अब यहाँ पे कोई पूछेगा आपसे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इस पॉलिनोमियल्स के, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो 1 है। x एक्सिस पे कितनी बार कटा है ये, x एक्सिस पे कितनी बार कटा है ये, एक ही बार तो कटा है। यहाँ पे क्या पॉइंट है, वो पॉइंट है, किधर गया ये, वो पॉइंट है कौन सा, ये वाला -3/2, ये हो गया उसका। तो अगर पूछेगा इसमें कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ जीरोज, दिस इज इक्वल टू 1। जीरोज है कौन सा वो, तो जीरोज एक ही तो है, -3/2। तो x का जो वैल्यू होता है उसको जीरोज बोलते हैं। कोई -3/2 कॉमा जीरो लिए नहीं लिख रहे, वो तो कोऑर्डिनेट हो गया उस पॉइंट का। x का जो वैल्यू है वो होगा उसका जीरोज। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसको डालने से इसका वैल्यू जीरो होता है, यही तो सीखे जीरोज निकालने का। मतलब जीरोज और पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कौन सा वैल्यू डालने से पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो वही तो हो रहा है। -3/2 डालने से इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। जीरो मतलब y जीरो हो गया यहाँ पे। अरे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब यह कि क्वाड्रेटिक, वो था लीनियर, तो लीनियर में डिग्री 1। अरे बात समझ में? तो उसका कितना निकला जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज 1। इसमें देख लीजिए x² - 3x - 4। अब जो फॉर्मूला उधर लगाया, 2 पॉइंट निकाला, दोनों खींच देगा, वो यहां नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक बोले तो x² है यहाँ पे, है ना। x² अगर है तो इसका डिग्री कितना है, 2। ये पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का, है ना। तो अब देखते हैं कि इसको अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉटिंग का क्या है कि कुछ रैंडमली आप नंबर्स लेते चले जाइए अभी के लिए, फिलहाल के लिए, और इसको प्लॉट कीजिए। तो मान लीजिए इस तरह का प्लॉट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग अभी कंसंट्रेट करेंगे किस चीज पे, कि x एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट किया और कितनी बार कट किया। यहाँ पे कट किया 1, यहाँ पे कट गया 1, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए इसके, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, इक्वल टू 2, क्योंकि 2 बार कट किया x एक्सिस को, दैट्स इट। एक बार यहाँ, एक बार ये ग्राफ यहाँ से चला था, फिर ऊपर जाके यहाँ गया, x एक्सिस पे 2 बार कट हुआ, तो नंबर ऑफ जीरोज 2। और जीरोज थे कौन कौन से भाई, तो जहां जहां कट किया वहां वहां पे x का वैल्यू, तो यहाँ पे कितना -1 और वहां पे कितना 4, यानी कि -1 अगर इस इक्वेशन में आप डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। करके देखो, -1 अगर, यही तो किए थे भी हम लोग, यही किए थे ना, पहले एग्जाम्पल लिए थे, यही लिए थे, -1 और 4, तो वहां पे देखे थे कि 0 हो जा रहा था, है ना। तो ये 0 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट भी है -1 से 0 और ये है 4 से 0, ठीक है। इसका मतलब कि अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो उसका, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका क्या, उसका नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा हमेशा ना, 2 तो होगा, हमेशा होगा कि नहीं, लेट्स चेक आगे, ठीक है। चलिए अब इसमें 3 केस आता है, क्वाड्रेटिक में 3 केस क्या क्या, केस 1। अब ये क्या है कि अगर ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड, या कोई a डैश वैसे होगा कुछ, हाँ a डैश, ठीक है। तो ये देखो, इसको बोलते हैं पैराबोला। आप आगे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़े होगे। इस तरह का शेप, इस तरह का या इस तरह का, इसी को इधर उल्टा दो तो इसे बन जाएगा, है ना। ये होता है कि एक केस हो सकता है कि ये जो पैराबोला यहाँ पे बना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। ऐसा मतलब पैराबोलिक, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे। अब उसका 3 केस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक कि ये ऐसे काट दे या ऐसे काट दे, हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पे एक कटा, यहाँ पे एक कटा, यहाँ तो यहाँ भी कटा, यहाँ भी कटा, मतलब अगर ऐसे रहेगा तो भी 2 बार कटेगा, ऐसे रहेगा तो भी 2 बार कटेगा। समझ आ रहे हो, बात आ रही है समझ में? अगर इस शेप में रहेगा तो 2 बार कटेगा, इस शेप में रहेगा तो भी 2 बार कटेगा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे, ठीक है। और कौन कौन होंगे, जहां जहां कट करेगा वहां पे एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा। ये तो सिंपल है, जो अभी हम लोग पढ़े थे। केस 2 में क्या हो सकता है, छू के टक से निकल के आ गया। अगर ये सिर्फ टच करके आ गया, टच कर गया, अरे वो कौन सा डायलॉग था उस मूवी का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मौत को छू के टक से निकल के आ गया, कुछ ऐसा है ना, बताना मुझे, देखा कि नहीं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। इसका मतलब ये शेप तो वही है, लेकिन ये ऐसे छू के निकल गया, यानी कि सिर्फ पहले जो a और a डैश था, अब वो दोनों एक ही जगह पे आ गया। अरे बस समझ में, यानी कि अब एक ही जगह पे कट हो रहा है, एक ही जगह पे कट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका नंबर ऑफ जीरोज यहाँ जो है वो कितना हो गया, 1 हो गया। अरे बस समझ में। और जीरोज कितने हो गए इसके, जो एक्स एक्सिस का जो एक्स पॉइंट का वैल्यू होगा, ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है कि बाद में डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको देखेंगे। अभी के लिए बस इतना है कि छू के निकल गया, 1 हो गया इसका, ठीक है। रिपीटेटिव रूट्स बोलते हैं इसको, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक कहानी ऐसी भी है
कि ये चुपचाप निकल गया, इसको कोई मतलब नहीं है भाई एक्स एक्सिस से कट होना है नहीं होना है, आई डोंट नो। ये ऊपर ही ऊपर कहीं निकल लिए, ये भी नीचे ही नीचे कहीं निकल लिए, कहानी ये समाप्त कर दी है बीच में। हम कहीं कट ही नहीं करेंगे, हम अपना चल दिए कहने का मतलब नो जीरोज, कोई जीरोज ही नहीं है इसका, खत्म, कहानी समाप्त। नो जीरोज, तब कहाँ जीरोज ही नहीं है तो कहाँ कट करेगा, ये कुछ नहीं है इसका, खत्म। इसका जीरोज कितना, 0। अच्छा इंटरेस्टिंग है, जीरोज इज जीरोज, ठीक है। तो ये 3 केस हो गया। क्या हो गया, एक तो ऐसे कट करेगा एक्सिस, एक हो गया टक से निकल जाएगा छू के, और एक होगा कि साफ कहीं भी नहीं बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया। समरी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि दिस ऑल्सो मीन्स दैट द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट, ये है यहां पे पॉइंट, एट मोस्ट 2 zeros। आई बात समझ में, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। कोई अगर पूछेगा आपसे कि अगर डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का तो उसका क्या होगा नंबर ऑफ जीरोज, एग्जैक्टली 2 या एट मोस्ट 2, तो दोनों में से कौन सा आंसर होगा, एट मोस्ट 2, नॉट एग्जैक्टली 2, ठीक है। कभी कभी वो 1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जेईई में अगर आप आगे बढ़ेंगे वहां भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन होगा इसका। अब आ गया क्या, क्यूबिक इक्वेशन मान लो, तो क्यूबिक है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 3 है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल तो है ही, दिख रहा है होल नंबर्स है, तो ये एक्स क्यू, इसका डिग्री 3 है, तो अब इसके कितने होंगे रूट्स, वो यहां पे दिखेगा। मान लो एक इक्वेशन ये है एक्स क्यू माइनस 4x, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे ये डाल के तो इस तरह का बनेगा। अभी के लिए इतना ही काफी है, ये मत सोचो कि ये बता रहे हैं, अभी के लिए इतना ही काफी है, ये पॉइंट डालो, इस तरह का ग्राफ बनेगा। कोई बुद्धिमान बच्चा पूछेगा कि ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बनेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे करके क्यों नहीं जोड़ते हैं, ऐसे करके क्यों नहीं जोड़ते, मतलब ये ग्राफ ऐसे 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 भी तो हो सकता है। अरे बात समझ में, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे घूम क्यों रहा है ना। तो अच्छा बात है ये सोचना अभी के लिए, लेकिन आप मान लीजिए कि ऐसा ही होता है, बाद में हम लोग इसको सीखेंगे, अभी बच्चा है तुम, ठीक है। ओके, अब यहां पे बताओ कि एक्स एक्सिस को कहां कहां कट किया, ये कितनी बार कट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 और ये 3 है ना, तो इसका मतलब इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज, 3, इसके जीरोज कितने हो गए, जीरोज कितने इक्वल टू 3, नंबर ऑफ जीरोज है ना, नंबर ऑफ जीरोज इज 3। अब जीरोज हैं कौन कौन से, इसके जीरोज कौन कौन से हैं, एक तो है ये -2, एक कौन सा है ये 0, एक कौन सा है वहां पे 2 है ना। तो ये इस तीनों वैल्यू को यहाँ पे डाल के देखो, सब पे ये वैल्यू 0 देगा। -2 डालोगे तो ये -8, और ये फिर -2 × 2 +8 कट गया 0 डालने से फिर ये 0, 2 डालने से भी ये 0, यानी कि हो गया। जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है, कौन सा वैल्यू डालने से पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो गया, दैट्स इट। अब क्या है, एक और है, 2-3 और एग्जाम्पल। ये एक्स क्यू का है, इसमें क्या है कि ये कहाँ पे कट किया है, 0 पे, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज ये बस एक ही हो गया इसका। आई बात समझ में, 1 नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। कौन सा जीरोज वैल्यू क्या है, तो 0 है, दैट्स इट, ठीक है। अब ये क्यों 3 बनाया गया यहाँ पे, आपको बताने के लिए कि अगर क्यूबिकल होगा, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज 1 भी हो सकता है। नंबर ऑफ जीरोज क्या हुआ वो नहीं, नंबर ऑफ जीरोज 1 भी हो सकता है। पीछे हम लोग देखे थे यहाँ पे कि 3 भी हो सकता है, और यहाँ पे देख रहे हैं भाई साहब कि 2 भी हो सकता है। एक क्यूबिक ये भी है, x³ - x², यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, एक ये है और एक ये है। अरे बस समझ में। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है -1 - 2, यहाँ पे 2 4, उससे कुछ लेना नहीं है हमें, क्योंकि हमें देखना है कि x एक्सिस पे कहाँ कट किया है। तो x एक्सिस पे यहाँ कट किया है, यहाँ कट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। जहाँ जहाँ कट किया है वो सब लिख देंगे, 0 और 1 जो भी है। अरे बस समझ में। तो इसका मतलब क्यूबिक में भी एटमोस्ट कितना होगा, 3 होगा, एटमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि उससे कम भी हो सकता है। अरे बात समझ में, लेकिन कम से कम 1 भी होगा, ये भी एक पॉइंट है। इसका 0 कभी नहीं होता है। जो ऑड पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, जिसमें वेरिएबल अगर x है, इसका पावर अगर ऑड है, एक्सपोनेंट, अरे बात समझ में, अगर डिग्री 3 5 7 9 इस तरह से है, या 1 भी है, अगर 1 भी था तो देखे तो लीनियर में एक लाइन तो कटा ही था, तो कम से कम एक
जीरोज तो होगा ही। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसी पे बेसिस पे ये एक एग्जाम्पल है, आपके बुक का ही है, आप इसको देखिए आराम से बताइए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। ठीक है, जीरोज क्या क्या है वो नहीं पूछ रहा क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरो, ये एक्स एक्सिस को कितना जगह पे काटा, एक जगह पे, तो नंबर ऑफ जीरोज 1। इसको कितने जगह पे काटा, 1 1 2, तो इसका 2 आंसर, इसका 1 आंसर। इसको कितने जगह पे काटा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो 3। बस देखना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट हो रहा है। जो बदमाश बच्चा होगा, कट कुट वाला बात सब जानता होगा, तो उसको तो पता चला कहाँ कहाँ कट हो रहा है ना। इसमें कहाँ पे कट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे। इसको नहीं एक्स एक्सिस समझना, एक्स एक्सिस पे। और जब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सिर्फ एक ही होता ही है, एक ही जगह पे। स्ट्रेट लाइन कोई होगा उसको ऐसे खींचोगे तो एक्स एक्सिस पे एक ही बार कट करेगा ना, ज्यादा से ज्यादा, दैट्स इट, तो एक ही होगा। इसका भी आंसर 1। इसमें क्या है, ये भी टक से छू के निकल गया, तो ये एक ही जगह पे है, इसका भी 1। ये कहाँ पे, ये कितनी बार, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, 4 बार ऐसे ऐसे घुमा हुआ है एक्स एक्सिस को, है ना। तो इसका आंसर 4। आ रही बात समझ में, इसका 1, इसका 1। तो ये इंटरेस्टिंग है, और आगे शायद कुछ भी नहीं है अभी पढ़ने के लिए हम लोगों को। अब अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे, इसके कोफिशिएंट के रिलेशंस एंड ऑल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और ये क्लास आपको कैसा लगा ये बताइएगा जरूर, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि यहाँ पे समझाने का काम चल रहा है, साथ में हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं, और बाकी चीज़ भी हम करेंगे, इसके PYQ बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय।